अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश खैर से। और अभी चला गया, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, पर बहुत सारे काम है। आज ज़रा फ्रिज को सेट करते। फ्रिज कल हमने सब दिखाई थी कि बहुत गंदा है, उसको सफाई करते और सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई बादाम पिस्ते सारे लेके आते और फिर है ना घर में अंदर रख देते जल्दी से कि तो ऊपर रखा हुआ कभी हम भूल के चले गए तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए स्टोव है जो अभी लगाने का कोई नाम नहीं, कोई मिल रहा ही नहीं बंदा लगाने के लिए। देखते कि लगाते या ऐसे रख के जाते हैं, हमें खुद पता नहीं। और टिकट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखते 2 दिन में कंफर्म होती है, फिर हम भी निकल जाते हैं क्योंकि तो हमारी टिकट डिले हो रही है। अच्छा और अभी चला गया इस तरह से। तो चलिए अब मैं चलते किचन में, और बहुत सारा काम है, सारी चीज़ें करते और फटाफट से आपको बताते। किचन में इतना काम है। और ये है हमारा जो फ्राई पैन ले आई थी, इसका तो मुहूर्त ही नहीं आ रहा। तो मैं चाह रही थी खोलने के लिए, तो अम्मी बोले नहीं अभी मत खोलना, जब पूरा किचन सेट हो जाएंगे तब खोलना। इस तरह से वो ऐसे ही रखा हुआ है। और चलिए हाँ देखिए किचन मैंने इतना साफ़ सुथरा कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पोंछ के गैस सारा धो धा के एकदम साफ़ कर दिया हमारा किचन। और फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया हमने। देखिए सारी चीज़ों को निकाल के फेंकी और सारी चीज़ें सेट कर दी, मसाले सब एक जगह रख दी, ग्रीन टी वगैरह सब कुछ एक जगह रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और सच में अभी फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है, तो एकदम भरा भरा था। देख के मुझे परेशानी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए गोश्त को भिगने रख दी थी मैं। और ये कीमे के मैं सोच रही कि रात को सीख कबाब बना दूँ, तो कीमा निकाल के बाहर रखते। अगर पानी में डालेंगे तो ना सीख कबाब टूटेंगे, इसके लिए मैं बाहर ही रखूँगी। और गोश्त भिगने रख दिया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। आज सोच रही हूँ कि मैं कोरमा बना दूंगी और फिर रात को देखते क्या बनाते। गोश्त ज़्यादा है, गला देंगे एक साथ बाद में, है ना, थोड़ा कोरमा बनाते। और शाम को अम्मी ने पुलाव बनाने बोले थे, तो देखते हैं क्या बना सकते दोनों माँ बेटी मिलकर। और अम्मी आए नहीं थे, अम्मी कपड़े धो रहे थे इधर, तो वो घर में, तो फिर अम्मी को हमने छोड़ दिया कि कपड़े धो रहे थे इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोच रही थी कि अम्मी आने के पहले मैं सारा किचन सेटअप कर देती और साफ़ कर देती हूँ। फिर चलिए गोश्त को पहले हमने गलने रख देते नमक डाल के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गोश्त पहले गला लूँगी जब तक ये गोश्त गलता है। और कुकर भी हमने नया ऑर्डर किया, अभी तक आया नहीं, देखते कब आता है। क्योंकि ये कुकर सच में बहुत बड़ा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मर चलता है इस तरह से। तो बर्तन भी थे वो भी धो देते फटाफट से। कांच के बर्तन थोड़े इतने नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही होते, मगर यहाँ का पानी थोड़ा सा खारा है, नमकीन पानी है, तो उसमें ना बर्तन सारे खराब होते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी से धोना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है इस तरह से। हमने फिल्टर लगाया हुआ है ऊपर, मगर वो उस पर नमक डालना पड़ता है, बड़ी उसमें भी ना बहुत काम है। तो देखते कि अभी कब उसे नमक डालते हम करके। मैंने तो बुलाया, तो इंशाल्लाह दाने बुलाए बंदे, इंशाल्लाह आ जाए जल्दी से। सारा काम हम सेटअप कर दिए, घर पूरा सेट कर दे इंशाल्लाह से। बर्तन सारे धो दी थी। और ये फ्राई पैन को जल्दी से चेंज करना, मुझे देख के दर्द हो रहा दिल में कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है फ्राई पैन वो। तो इंशाल्लाह देखते उसका कब टाइम आता है इंशाल्लाह। तो चलिए मैंने चावल इसमें चढ़ा देंगे फटाक से। और फटाफट से गरम मसाला है, सारा गरम मसाला निकालती है। और घर में ना गरम मसाला बिल्कुल नहीं है, मतलब भुना हुआ पिसा हुआ। तो चलिए बनाते हो, गरम मसाला भी पीसना है मुझे साथ साथ, कि तो घर का होममेड ही मुझे पसंद है और बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ के मसाले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मैं सोच रही कि सारी चीज़ें मैं लेकर तो आई हूँ, मैं बनाऊँ। ये सूटकेस ऊपर रखा हुआ था, सब हमने ऊपर रख दिए थे कि बाद में एक एक करके हम करेंगे, कि तो जगह है नीचे कम होती है, ऊपर बहुत इफरात जगह है। तो ये सूटकेस मैं खोल रही हूँ, इसमें बादाम पिस्ते हैं। एक सूटकेस में हमने बादाम पिस्ते रखे थे, एक सूटकेस में हमने ना ड्राई फ्रूट रखे थे सारे इस तरह से। हाँ बादाम पिस्ते, हाँ, और बाकी के ना खजूर है, इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग रखी थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गरम मसाले का वो एक सूटकेस इस तरह से। तो ये है हमारा गरम मसाले का सूटकेस। दालचीनी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची, शाह जीरा, सारी चीज़ें के। तो मुझे वहाँ का बिल्कुल यहाँ का पसंद नहीं आता, वहाँ का बना की आदत होगी। तो गरम मसाला भी थोड़ा थोड़ा सब निकालते और फिर ना अच्छा सा एक होममेड हमारा गरम मसाला बनाते, जो हर बिरयानी में हर एक चीज़ में जाता है इस तरह से। तो मैंने वहाँ से सारे मसाले ले आई थी कि ताकि हाँ ना मैं बाय करूँ। और लाल मिर्ची भी मैं वहीं से लेके आई थी कि यहाँ की बहुत तेज़ होती ना, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं वहीं से ले लूँगी ना, तो मुझे सामने का जो टेस्ट ना बैलेंस होगा। यहाँ की बहुत तेज़ होती है ना, तो मुझे तेज़ डालने की इतनी आदत नहीं है इस तरह से। तो सारी चीज़ें लाई थी, एक सूटकेस छोटू सा हमारा खाली हो गया। अब चलिए दूसरा सूटकेस भी निकालते और फटाफट से सारी चीज़ें रखते और हमारे फ्रिज खाली जो है उसको भर देते हैं इस तरह से। तो ये क्या हम अभी नहीं होगी, 1 साल बाद आओगे तो क्या होगा, फ्रिज में जो चीज़ें है ना हम क्या करते हैं वेकेशन मोड पे डाल देते हैं, तो वो क्या होता है आराम से सेफ होती है और बिल्कुल स्लो चलता है फ्रिज। वेकेशन में मैं डाल देती हूँ जाने के टाइम पे इस तरह से। तो चलिए ये है गरम मसाला सारा रखेंगे, ऊपर चॉकलेट वगैरह भी है बच्चों के लिए। ये इलायची के पैकेट है 1-1 किलो की, और ये नेक्स्ट ईयर केक है, ये अभी केक है इस तरह से। और ये बिल्कुल बेस्ट है, जितनी जूनियर इलायची होंगी उतनी खुशबू ज़्यादा होती है इस तरह से। तो मैंने रख दिया था
और सबको भी दे भी दिया था पहले, सबको बच्चों लोग को सबको बांट भी दिया, जिसको बच्चों को भाई बहनों को जिसको देना था उनको दे भी दी थी। और ये मेरे घर के लिए मैं लाई थी, तो इसको मैंने सारा सेटअप करके रख दूंगी कि अभी घड़ी घड़ी तो लाऊंगी नहीं मैं अभी इसके ऊपर ना, तो ये आराम से 1-2 साल 1 साल तो जरूर चलेगा इस तरह से। इतने सारे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा डब्बा है वो खजूर का पैकेट है, वो 5 किलो का खजूर है, जो हमेशा घर में खजूर है ना लाजिम है इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी रखते हैं और फिर खाना भी बनाना हमें। और साथ में गरम मसाला ये है ना, पाइनएप्पल है जो बहुत ज़बरदस्त। आप ग्रीन टी पीते ना तो ग्रीन टी में कोई टेस्ट नहीं होता, तो साथ में ये खाते हो ना बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंगो भी था ड्राई मैंगो, तो उसको अपना चटनी वगैरह में भी बना सकते इस तरह। तो ये चलिए दूसरा सूटकेस खोलते, इसमें भी ना सारी चीज़ें हैं, आप दिखाती हूँ मैं आपको कि माशाल्लाह। दूसरे सूटकेस में भी हमने 3 सूटकेस लाए थे, तीनों भी सारी चीज़ें थी। इसमें बादाम पीसते, उसमें गरम मसाला था, उसमें बादाम पीसते हैं। और ये पीसते ये नमकीन पीसते ये खाने वाले, और ये बादाम है। और पिस्ता है जो शिरकुम में डालने का पिस्ता कटिंग भी लाई थी। और ये अंजीर का पैकेट है जो टूट चुका है, और ज़बरदस्त है अंजीर का पैकेट है, मीठे मीठे से बहुत ज़बरदस्त है। ये दूध में ताकि खाने में ना बहुत अच्छे लगते, तो मिनर को मैं हमेशा 2-2-3 दिन कभी कभी डाल के दे देती हूँ। उनका मूड जैसा होता है तब जब खाते नहीं खाते इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ों को फ्रिज में रखते फटाफट से सेटअप करते। बादाम के पैकेट है, और उसमें है ना ये है चॉकलेट के पैकेट, ये 2 जन को मुझे देना था। और कभी कभी अपना भी दिल होता है ना, क्रेविंग होती है चॉकलेट खाने के लिए, तो मैंने लाके हमेशा मेरे फ्रिज में स्टॉक होता है। अगर कोई आ गया मेरे दिल को लगा कि मैंने देना तो मैं ज़रूर दे देती हूँ इस तरह से। तो और ये हलीम सीड है जो गर्मियों में सर्दियों में बहुत काम आती है हलीम सीड। और ये पिस्ता है ना, एक पैकेट बाहर रखेंगे और बाकी के सारे अंदर रखेंगे। एक पैकेट बॉटल में डाल के रखेंगे ताकि चलते फिरते सब लोग खाए। अब्बा और मुनर, अब्बा 2 ही जने घर में, हम लोग 4 ही, अम्मी अब्बा मैं और मुनर। बच्चे लोग सारे स्कूल है, तो सब बच्चे स्कूल वगैरह चालू हो गई तो सब उनके घर पे चले गए। चलिए जी, गरम मसाला हम बनाते हैं फटाफट से, हमारा होममेड गरम मसाला, इसके बिना तो हमारा खाना ही नहीं बनेगा इस तरह से। तो ये देखिए मैंने दालचीनी है, शाह जीरा है, थोड़ा जीरा, दालचीनी और लौंग, इलायची और सौंफ, इस तरह से सारे गरम मसाले ना और सादा जीरा, ये सारी चीज़ों को डाला। और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला, बड़ी इलायची, हींग, ये सब चीज़ डाल के हमने अच्छे से इसको हमें थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और फिर ज़बरदस्त सा मसाले बनाएंगे माशाल्लाह। और थोड़ी सी काली मिर्च भी उसमें ऐड करी थी, और थोड़ी सी ना पिपरिका बोल के, वो चीनी, मतलब कबाब चीनी भी कहते हैं उसे, तो वो डाला था ताकि ना टेस्ट बहुत, खुशबू बहुत। और पत्थर का फूल बोलते हैं ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से ये मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया। पर हम मसाले बनाएंगे, फिर बाद में हम साना बनाएंगे या कोरमा बनाएंगे, हमारा ग्रेवी जो क्या। तो ये मसाले मुझे भून के, मैं इतनी खुशबू आती है इसमें जब मैं भूनूंगी तो अब देख। तो साथ साथ धनिया का पैकेट भी था, तो मैंने बोला कि चलिए धनिया भी पीस लेते, क्योंकि तो धनिया बिल्कुल नहीं था मेरे घर में। और मुझे दुकान का पसंद नहीं आ रहा था, मतलब वो कैसा होता मुझे इतना आइडिया नहीं, कि तो मुझे आदत है ना घर का होममेड बना के। तो मैंने सोचा कि पौना थोड़ा थोड़ा करके ना बनाते। और तो गरम मसाले में भी थोड़ा मैंने धनिया गरम करके डाल दिया था इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जल्दी से सारी चीज़ों को बनाते हैं, और फिर खाना भी हमें बनाना है। और मुन्ना ने कहा था कि दोपहर के बाद में हम थोड़ा सा ना शाम को हुजूर भी जाना है, तो देखते हैं कि हम जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि जब निकलेंगे तो ही हमारा प्लान सेट होता है। तो पहले तो हम ऐसे ही बोल रहे, और जब से हमें घर के बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, कि हम पहले यहाँ बाइक में वहाँ घूमते फिरते थे, पता नहीं कि बाहर दिल ही नहीं हो रहा, कहीं गए नहीं हम लोग, बस घर में ही बस साफ सफाई कर रही है, ये उठाओ वो पटक, इस तरह से यही चल रहा है। देखिए जी, ये धनिया थोड़ा सा पीस के मैंने गरम मसाले में ऐड कर दिया। हमारे गरम मसाला ज़बरदस्त सा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सारा धनिया मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको भी अच्छे से भून के ना पीस लूंगी। और ये थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे, दरदरा सा, मतलब एकदम मोटा नहीं, दरदरा सा थोड़ा रखेंगे। और थोड़ा सा एकदम बारीक कर देंगे, जैसे कि नॉर्मल धनिया पाउडर होता है ना, इस तरह से। तो इस तरह से चलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं हमारी टिकट कब कंफर्म होगी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं बस। अब हम बोर हो गए, हमें जाना है घर पे। रबिल वहाँ है, हम लोग यहाँ हैं, बिल्कुल दिल नहीं लगता। बच्चे से फ़ोन में बात करती हूँ फिर भी दिल नहीं लगता, मैं दिल हो रहा कि बस अभी चलते इस तरह से। तो चलिए वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलिए गर्म मसाले को हम सारे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं हल्का सा, ताकि है ना उसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। और मैंने ज़ाफ़रान भी इसमें डाला था, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी इसमें। और सच में
और सच में अभी वहाँ का माहौल अलग होता है, यहाँ का माहौल अलग होता है, टाइमिंग अलग चेंज हो जाता, इस तरह से ना थोड़ा सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ का माहौल के अंदर मतलब टाइम पे आते थे जाते थे, तो वो बात नहीं। यहाँ तो कोई टाइम टेबल नहीं है, बस हम आराम से खाना खा रहे, अच्छा अच्छा बना बना के अम्मी के साथ बातें कर रहे, अम्मी भी बहुत हेल्प करते इस तरह से। और फिर बस आराम कर रहे, थोड़ा इधर उधर गाड़ी में कार में इधर उधर घूमने थोड़ा बहुत चले आते हम लोग दोनों। इस तरह से हम इंजॉय करें, मतलब छुट्टियाँ इंजॉय करें। और थोड़ा बहुत हमारे घर के मसाले मसाल होता है ना, मसाले में जो घर के जो भी छोटी मोटी सी है प्रॉब्लम, ये करना है वो करना है, कभी ये भरना है वो भरना, बस वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हम साल में एक बार, और सच में मैंने ज़ाफ़रान इसमें डाला था, इतना ज़बरदस्ती खुशबू आ रही थी। ये बहुत 1 साल 1.5 साल पुराना ज़ाफ़रान है। जितना पुराना ज़ाफ़रान होता है ना ज़ाफ़रान, उतनी अच्छी आपकी ना चीज़ों में खुशबू आती है। जिस तरह के कस्टर्ड वगैरह में, मैं चाइना ग्रास में, इसमें सब मैं डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छे। कभी कभी मैं ब्लैक टी बनाती हूँ तो उसमें भी मैं एक थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देती हूँ, इतना अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़ा की खुशबू भी आती है, और दिल को अपने ना बड़ा मज़ा आता है। और बिरयानी में तो लाजमी मैं तो डालना ही डालना ज़ाफ़रान इस तरह से। तो ये बहुत पुराना ज़ाफ़रान है, मैं ला कर रखी थी 2 डब्बे, वो ऐसे ही रह गए थे, ज़्यादा होते ही नहीं तो इतना यूज़ नहीं होता, तो सारी चीज़ें स्टॉक में हो जाती है, रखी हुई फ्रिज में। हम फ्रिज को वेकेशन मोड में रख देते तो क्या होता है, आराम से वो ख़राब नहीं होती, चीज़ें सेफ होती इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा प्यारा सा गरम मसाला तैयार हो चुका, और ये मेरा होममेड गरम मसाला, जब इसकी खुशबू पीसती हूँ ना इतनी अच्छी आती, और सच में ज़बरदस्त होता। आप पूरे मसाले डाल के इस तरह से बेहतरीन मसाले, फ्रेश मसाले, ऐसे वैसे नहीं, अगर डालोगे फ्रेश अच्छी क्वालिटी के मसाले, आपका गरम मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त सा बेस्ट होगा इंशाल्लाह इस तरह से। तो मेरा तो बड़ा बेस्ट हो गया था गरम मसाला, और एकदम खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। और धनिया को मैं ना ये डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, ताकि ना अच्छी सी खुशबू आ जाए, और उसकी तो बहुत दिन तक ये थोड़ा चले इस तरह से, कि इसके अंदर बुगड़ी, मतलब वो जाले वगैरह, बुगड़ी क्या बोलते हैं, वन बुगड़ी ना, जाले वगैरह ना, इस तरह से। तो मैं वही कर रही हूँ। अगर फ्रिज में भी आप रख के जाएंगे ना एयर टाइट करके, तो वो जैसा कि वैसा रहेगा। तो क्या, तो मेरा बहुत सारा था धनिया, तो इतना तो यूज़ नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि भून लेते तेल डाल के, फिर इसको ना फ्रिज में रख देते अगर जाने के टाइम पे, जब तक यूज़ होता होने तो, है ना, ये सही होगा इस तरह से। तो चलिए गरम मसाले को पीसते, और ये मिक्सी मेरी ना 8 साल पुरानी, और अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ रही है माशाल्लाह। मैं यूज़ तो कम होती है, और जो भी डालो आप पीसो, इसमें इतने अच्छे से पीसे जाता है कि आपको मैं क्या बताऊँ माशाल्लाह इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए सारे मसाले हम जल्दी जल्दी से पीसते हैं, और उसको इतनी प्यारी प्यारी खुशबू घर पूरा आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो जल्दी से मसालों को मैं पीसती हूँ, और मेरे मुंह पे जो ब्लू आता है ना, तो ऊपर की लाइट है, तो उसका मेरे ऊपर फोकस आ रहा है, तो इसके लिए मेरी नाक और मेरा फेस ब्लू हो जाता है। और फ्रिज के ऊपर की जो लाइट है वो भी मेरे ऊपर आती है ना, तो क्या होता है, लाइट के एक दूसरे से ना फेस का जो कलर चेंज दिखता है इस तरह से। तो ये देखिए मेरा अच्छे से मैंने पीस लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जीरा ऑलरेडी पहले पीस के रखा हुआ था, मैंने भून के पीस लिया था पहले ही, तो जीरा भी ऑलरेडी पीस के है, और कुटा हुआ लाल मिर्च वो सब मैंने पहले ऑलरेडी बर्नियों में भर लिया था इस तरह से। खुशबू इतनी ज़बरदस्त की, कमाल की, कि मुनर भी पूछ रहे थे इतनी प्यारी मसालों की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से माशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को करते, बहुत सारा काम है, आपको बता दूँ मैं कि इतना काम है कि अभी सब पूरा काम निपटाएंगे हम। मैंने ना अपने मसाले सारे जोड़ लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लाल मिर्ची की ना, जो कश्मीरी लाल मिर्ची थी, वो भी मैं वहीं से लाई थी, तो इसको भी मैंने ना बर्नी में भर दिया, और थोड़ी बहुत रह गई थी, इसको फ्रिज में रख दूंगी बाद में। और ये लिए कुटी हुई मिर्च है इसको, और प्याज जो अम्मी ने ईद के टाइम पे तली हुई थी वही ब्रिस्तान है, और सारे मसाले मैंने पीस लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा कौरमा ज़बरदस्त भून के थोड़ा थोड़ा डाल के पानी, मैं भून के अच्छे से कौरमा बना रही हूँ। अभी फाइनल लुक नहीं है इसकी, देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और फिर भून के माशाल्लाह इस तरह से हम हमारा कौरमा बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर हो चुकी थी, 3:30 बज रहे थे, खाना बनने टाइम हो गया था। कि तो मैं ना खाना बाद में बना रही थी, पहले ना सारे मसाले सेट करी, पीसी पासी, और सारा चीज़ें उठाई, सब क्लीन करी, इसलिए टाइम हो गया। तो चलिए हम लोग को खाना देते, टाइम हो रहा है, तो खाना फटाफट खाते, और फिर चलते बाहर थोड़ा सा घूमते। और बाहर घूमने तो नहीं आए थे हम, बड़े ज़ोर से हम आ गए थे कि हम बाहर थोड़ा घूमने जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे। पर यहाँ हमारी गाड़ी के ना ब्रेक पैड लगाने थे, तो उन्होंने बोला कि चलो लगाती, और मैं लगाने के लिए यहाँ ले आए, और मैं बैठ के थक गई। इतना टाइम हो गया कि रात के 8:30 9 10 बज गए थे, शाम को लेट आए थे हम, और मुझे ना इतना बोर हो रहा था कि मैं क्या करूँ गाड़ी में बैठ के। मैंने ना क्यों आई, ऐसा हो गया। कभी भी गाड़ी का काम हो ना, तो अपने साथ में नहीं आना चाहिए, जिसका काम वही करना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों इनको कंपनी देने आके मैं खुद फंस गई, ऐसा लगा मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और मैं सच में बैठ के 1.5 3 2 घंटा तो इतनी थक गई थी। गाड़ी का थोड़ा बहुत काम थे, ऑयल को चेंज करना था, सारी चीज़ें करनी
करनी थी, तो उन्होंने कहा कि अभी घड़ी घड़ी टाइम है, अभी टाइम है तो बस कर लेते। बस इस तरह से काम फटाफट से निकालते और फिर चले घर पे चलते। और सच में इतनी भूख भी लग रही थी मगर कहीं आइडिया नहीं था कुछ खाने गिने का, तो हमने सोचा कि घर पे ही चलती। और सच में बच्चे की बड़ी याद आ रही थी रब्बिल की, और बहुत मैं उसको मिस कर रही थी कि बस कब हमारी टिकट कंफर्म होती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोल के हम निकलते। इस तरह से माशाल्लाह इस तरह से देखते अल्लाह का, अभी कब टिकट कंफर्म होती है। रोज़ हम फ़ोन करें, रोज़ अपडेट दे करें, टिकट कंफर्म ही नहीं हो रही हमारी। तो चलिए रात के आ गए थे 10:30 बजे। अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारा प्यारा सा पुलाव बनाए थे और साथ में भाजी बनाए थे, रोटी बनाए थे। बिस्मिल्लाह बोल के सारे हमने खाए, अल्लाह का शुक्र अदा किए। और अम्मी ने चटनी भी पीसे थे, इतनी ज़बरदस्ती थी, साथ में कचुम्बर था। तो 2 टाइम भी हमारी पार्टी हो गई। अम्मी ने गोश्त भी फ्राई करके रखा था। इस तरह से माशाल्लाह अम्मी ने बहुत प्यारा सा पुलाव बनाया था, साथ में भाजी थी, रोटी थी, चटनी थी और साथ में गोश्त फ्राई करे। तो आपको अच्छा लाइक है शेयर, नया तो सबसे सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो